हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हो आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, और आप लोगों ने देखा होगा कितने आसानी से आप लोग कर पा रहे होंगे उसे। ठीक है, ये जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझना पड़ेगा, प्रक्षेप्य गति वैसे जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्या होता है आप लोगों का इसके अंदर। क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा और साथ में ग्राफ के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, क्या होता है प्रक्षेप्य गति? चलो आप लोग सोचो समझो दिमाग में, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति क्या है? जैसे मान लो आप लोग कोई बॉल को फेंक रहे हो, यूं ऐसे जा रही ना, ये जा रही ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। या दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों कोई बम, गोले से, तोप से कोई गोला निकाला, वो भी ऐसे जाएगा, जू 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 जाके गिरेगा, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। दोस्तों आपने क्या किया, आपने फुटबॉल को किक मारा, फुटबॉल जाएगी जाएगी जाएगी, कहीं पर जाके गिरेगी ना, कहीं पर जाके गिरेगी, तो ये भी आपका क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। दोस्तों जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें कोई चीज होती है, जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं। आपने क्या करा, किसी चीज को फेंका, तो प्रारंभ में उसको कुछ वेग मिला होगा ना दोस्तों। धीरे फेंका होगा तो कम वेग मिला होगा, तेज फेंका होगा तो ज्यादा वेग मिला होगा। ठीक है, तो प्रारंभ में जो भी वेग मिला उसको मैं मान लेता हूं दोस्तों यू। दोस्तों जो आप लोग फेंक रहे हो ना, जो आप फेंक रहे हो वो जमीन से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। जिस दिशा में आप लोग फेंक रहे हो यार दोस्तों, मैं ऐसे भी फेंक सकता हूं, मैं ऐसे भी फेंक सकता हूं, मैं ऐसे भी फेंक सकता हूं, तो कोई ना कोई एंगल तो बन रहा होगा ना। इस एंगल को हम लोग बात करते हैं दोस्तों थीटा। इस एंगल की हम लोग बात करते हैं क्या है? थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों यहां पर कुछ चीजें हो रही है, देखो जहां से आपने फेंका है ना, जहां से आपने फेंका और ये जहां पर आकर ये गिरा, तो दोस्तों ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल करी ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज यानी परास। पहली चीज समझ में आ गई, रेंज किसको बोलेंगे? बहुत बढ़िया। दोस्तों जब आपने कोई चीज फेंका तो जब ये जाके गिरेगी, यहां से फेंकने में और जब गिरेगी इसमें कुछ टाइम लगा होगा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड। जैसे भाई फुटबॉल को मैंने किक मारा, जब ये गिरी तो उसमें कुछ ना कुछ समय होगा ना टोटल। आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लो यहां से, और जब ये जाके गिरी स्टॉप वॉच एंड कर लो, इतने समय के लिए नहीं, ये उड़ रही थी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल। ठीक है, ठीक है। एक होता है दोस्तों जब ये बॉल को आपने फेंका होगा तो कोई, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इससे ऊपर तो नहीं जा रही, आगे जा रही है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है वो जमीन से जितनी हाइट पर है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई। समझ में आ गई बात को? बात समझ में आ गई क्या? तो तीन चीजें आप लोगों को समझनी है। पहली चीज दोस्तों क्या है आप लोगों की? मैक्सिमम हाइट, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई। एक होता है आप लोगों का क्या, बताओ जल्दी से? एक होता है आप लोगों का टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे हिंदी में आप लोग उड्डयन काल बोलेंगे। ठीक है, और एक होता है आप लोगों का क्या? रेंज, जिसे आप लोग परास बोलेंगे। तो इन तीनों के फॉर्मूले याद रखना है। सर फॉर्मूले टफ होते हैं यार? बहुत सिंपल, देखो मैं बताऊं। देखो टाइम का होता है 2u साइन थीटा बाई जी, रेंज का होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाइट का होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मुझे कैसे याद हुए? बस क्योंकि मैं इतना पढ़ाता रहता हूं तो मुझे याद हो गए। आप भी दोस्तों 2 बार आप लोग रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई का क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दोस्तों उड्डयन काल का, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा? 2u साइन थीटा बाई जी। देखो 2u साइन थीटा बाई जी। और दोस्तों परास का, रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बताओ, ठीक है, क्लियर है? दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बस एक ही चीज पूछी जाती है और कुछ भी नहीं पूछी जाती, कि जब आप लोग किसी को फेंकोगे ये एंगल क्या रखूं? 10 डिग्री रखूं, 15 रखूं, 30 रखूं, 45 रखूं, 75 रखूं, जिससे ये रेंज मैक्सिमम आए? थीटा का मान क्या रखूं? या आप है ना, इस रेंज को मैक्सिमम करने के लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण, ये स्मॉल जी होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसका मान फिक्स होता है 9.8। दोस्तों यू का मान भी एक लिमिट से ज्यादा आप लोग नहीं बढ़ा सकते यार। आप में कोई ताकत ही तो होगी, ऐसा थोड़ी आप, एक पर्टिकुलर ताकत होती है, एक पर्टिकुलर यू से ही आप लोग फेंक सकते हो।
आप क्या चेंज कर सकते हो? आप एंगल चेंज कर सकते हो, ऐसे फेंकू, ऐसे फेंकू, ऐसे फेंकू, ऐसे फेंकू। दोस्तों आप लोग जैसे जैसे एंगल चेंज करोगे ये वाला मान चेंज होगा। दोस्तों इसका अधिकतम मान कितना आ सकता है? साइन का अधिकतम मान 1 हो सकता है। और ये कब होगा? जब ये इसका मान 90 होगा। साइन 90 का मान 1 होता है ना, 2 थीटा का मान 90 होना चाहिए, यानी थीटा का मान 45। तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर अगर आप लोग ये एंगल 45 डिग्री रखोगे ना, तो रेंज का मान मैक्सिमम आएगा। इससे ज्यादा का लोगे तब भी रेंज कम आएगी, इससे कम का लोगे तब भी रेंज कम आएगी। मैक्सिमम आपका कब आएगा? जब थीटा का मान आप लोगों का 45 डिग्री होगा। समझ में आ गई क्या बात को? समझ में आ गई क्या? सर क्वेश्चन क्या आएगा? कुछ भी नहीं, क्वेश्चन ये आएगा एक फुटबॉल को आपने फेंकी, प्रारंभिक वेग ये मिला, जमीन से 30 डिग्री कोण पे फेंकी, बताओ कितने समय में आके गिरेगी? ऐसे क्वेश्चन आता है। सर एक करवा दो ना यार, लो भाई करो, बताओ। दोस्तों एक पत्थर को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर इतने मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया। ठीक है, एक पत्थर था, पत्थर को फेंक रहे थे, ऐसे पत्थर को फेंक रहे थे, ये पत्थर था आपका, है ना, ये पत्थर मान लेता हूं। इसको आपने क्षैतिज से, जमीन से 60 डिग्री के कोण पर आपने फेंका और कितने वेग से प्रक्षेपित किया? फेंका 100 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी यू का मान कितना है? 100 मीटर पर सेकंड। ये पत्थर कैसे जाएगा? जाके गिर जाएगा। तो आपको बताना है इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी थी, मैक्सिमम जमीन से कितनी हाइट पे था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों हाइट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो लगा दो। क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2 जी, यही तो फॉर्मूला था। दिखा दूं क्या? दिखा दूं क्या? पक्की बात है। सॉरी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, देखो मैं खुद भी भूल गया। देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, बताओ। ठीक है, रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, हाइट का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। तो सारे मान रख दो। यू का मान कितना था? 100, यानी 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। साइन थीटा का मान कितना है? साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ये नीचे 2 इंटू स्मॉल जी का मान कितना लोगे? दोस्तों 9.8 होता है। चलो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, हम लोग क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग सॉल्व करिए, क्या आप लोगों का आंसर आएगा? क्या आएगा? देखो इस 10 से पहले एक 10 को उड़ाओ, जिससे क्या बचे? 10 की पावर 3 ही बचे, 1000 बचे। दोस्तों 1000 में जब आप लोग 2 का भाग लगाओगे तो क्या बनेगा? 500 बनेगा। 500 तिया क्या हो जाएगा? 1500। 1500 बट्टे 4 कितना हो जाएगा? 1500 में जब 2 का भाग लगाओगे तो 750 बचेगा। 750 में और 2 का भाग लगाओगे तो कितना बन जाएगा? ये 370 80 के आसपास आएगा। दोस्तों ये आंसर आ जाएगा। यार बताओ क्या दिक्कत है? समझ गए बात को? समझ गए? सिंपल सी चीज है। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं जो छोटा सा पार्ट इसका रह गया था वो है ग्राफ। आप लोग पता नहीं मन में और ग्राफ, अरे क्या है ग्राफ यार? दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं किसका? आपकी हाइट का और आपकी एज का। लो बनाओ बनाओ। सर स्टार्टिंग में मेरी एज जब कम थी, मेरी हाइट कम थी, फिर हाइट मेरी बढ़ती जा रही है। अब सर एज मेरी बढ़ती जा रही है लेकिन हाइट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, हाइट एक फिक्स होके रह गई। तो बताओ ऐसे ग्राफ बनेगा? क्या दिक्कत है यार? पता नहीं क्या आप है ना हवा बना लेते हो। सारी चीजें बहुत सिंपल है, आपको आती है, आपके बस के बाहर कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ आएगी, मैं सिखाऊंगा ना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अलग अलग ग्राफ बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लो मैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? मान लो कि टाइम के साथ मेरी दूरी बढ़ती जा रही है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, टाइम के साथ में मेरी दूरी बढ़ती जा रही है। दोस्तों फिक्स पैटर्न में बढ़ रही है या कुछ भी ऊपर नीचे बढ़ रही है? नहीं, एक फिक्स पैटर्न में, यानी मेरी जो स्पीड है, जो मेरी वेलोसिटी है, वो क्या है? कांस्टेंट है। दोस्तों इस ग्राफ से कैसे पता पड़ रहा है आपकी स्पीड कांस्टेंट है? आ जाओ दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, वो आपको क्या देता है? स्पीड देता है, वो आपको चाल देता है। दोस्तों क्या ये जो स्लोप है फिक्स है क्या? ऐसे थोड़ी कभी ज्यादा कभी कम, नहीं सर, एक फिक्स स्लोप है, जो ढाल है वो फिक्स है, तो इसलिए स्पीड भी क्या है? फिक्स है।
इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ढाल होता है ना वो आपको स्पीड देता है। यहां पर ढाल ना ही एक फिक्स ढाल है ना, तो आप लोग बोलोगे इसकी स्पीड क्या है, फिक्स है। सर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं होके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ढाल होता है ना, ढाल होता है वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा, वेग देगा, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर अब मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का, एक एक्सिस पे वेलोसिटी ली, एक एक्सिस पे टाइम ली। मैंने देखा, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेता हूं, ठीक है, और एक एक्सिस पे क्या लिया मैंने, टाइम लिया। ठीक है, मैंने क्या देखा, मान लो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ना ज्यादा हो रही ना कम हो रही, एक फिक्स वेलोसिटी से कोई चल रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, आप लोग बोलोगे कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ढाल होता है ना, जो स्लोप होता है, ढाल जो होता है ना, स्लोप जो होता है, वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है सर, त्वरण देता है। दोस्तों मुझे बताओ, इस पे आप बैठ जाओगे तो गिरोगे क्या, नहीं गिरोगे? क्यों नहीं गिरोगे? क्योंकि कोई स्लोप ही नहीं है, ढाल ही नहीं है। और तो अगर इसका स्लोप ही जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। बस ये वाली बात है, और क्या है। ठीक है, बताओ दोस्तों। आइए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। दोस्तों एक एक्सिस पे वेलोसिटी, एक एक्सिस पे टाइम, कोई दो वस्तुएं गति कर रही है, कोई दो व्यक्ति गति कर रहे हैं, एक ए और एक बी। ए जो गति कर रहा है ना, उसका ग्राफ ऐसा है, बी जो गति कर रहा है उसका ग्राफ ऐसा है। मुझे बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? दोस्तों बी वाला क्या कर रहा है, इतने टाइम में उसका वेग केवल इतना सा ही बढ़ा, ए वाले का इतने से टाइम में इतना वेग बढ़ गया, यानी इसका त्वरण ज्यादा था। तो आप लोग बोलोगे ढाल किसका ज्यादा है, ए वाले का। तो ए वाले का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ज्यादा है। किस वाले से, बी वाले से। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, एक चीज और मैं बताऊं आपको, जो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है ना, कोई भी ग्राफ है, इसका जो ये एरिया होता है ना, ये एरिया, ये आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, विस्थापन देता है। ठीक है, एक ये चीज और लिख लो आप लोग, है ना, कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, एरिया, वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, विस्थापन देता है। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को बोलूं स्पीड टाइम ग्राफ का कुछ मतलब वेलोसिटी बोल लो, स्पीड बोल लो, बात बराबर ही। स्पीड ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा, बताओ? वो आपको डिस्टेंस देगा, दूरी देगा। बताओ, इतनी सी चीज थी, एक क्लास एक्स्ट्रा लगवा दी आपने, लेकिन कोई बात नहीं, पिछली क्लास में थोड़ा सा हमको आराम से करना था, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी। तो ये दोस्तों आप लोगों का मोशन पूरा कंप्लीट हो गया, सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। अब आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी गई है, साथ में टेस्ट आप लोग लगाइए, देखिए कितनी चीजें आप लोग सही कर पा रहे हैं, कितनी चीजें आप लोग गलत कर पा रहे हो। दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, बाय बाय।